करें। एक स्वामी महाराज जी, एक स्वामी महाराज जी, एक स्वामी महाराज जी, सभी बैठे शीघ्रता से। ओम बोले पंच परमेष्टि भगवंतों की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। देवा है देव 1000 मूल्य श्री संभवनाथ भगवान की जय। देवा है देव 1008 मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य 108 समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 अजित सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनि श्री सागर जी महाराज की जय। 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। इलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। का अवसर करेंगे सभी लोग। अपन सब लोग विगत दिनों से अपन अब बातें कम कर लो भाई यारो, माइक लगा दो, लड़कियों के पास लगा दो। पीछे बैठी भाई यार चश्मा बारी भाई। अपन सब लोग यहाँ पर पंच परमेष्टि की आराधना, उनके गुणगान के विषय में अपन पढ़ रहे थे। दर्शन पाठ, जिन बिंब के दर्शन कैसे करना चाहिए, कैसे भाव होना चाहिए। मंगलाष्टक प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में मंगलाष्टक क्यों किया जाता है, जिसमें 5 परमेष्टि, 9 देवता, 63 सलाका महापुरुष, कृत्रिम आकृतिम चैत्यालय आदि का और 64 रिद्धि आदि का संपूर्ण वर्णन जिसमें किया गया था। उसके बाद में अपन सबने भगवान महावीर स्वामी जी की स्तुति, अर्थात जिसके माध्यम से स्तुति कौन है, स्तोता कैसा है और स्तुति का फल क्या है, इन 3 चीज़ों पर विचार करते हुए प्रथम और दूसरे छंद में स्तुत्व का स्वरूप दिया था। तीसरे में स्तोता स्तुति करने वाला कोई मनुष्य नहीं मिला। उनको कौन मिला था? एक मेंढक जलचर प्राणी, वह स्तोता है। फिर स्तुति का फल इसमें दिया गया था कि वह परंपरा से हमें मोक्ष का कारण हुआ करता है। अब इसी प्रकार से स्तुति में और पंच परमेष्टियों में, दोनों में और साथ साथ में हमारे द्वारा बांधे गए कर्मों का क्या संबंध है। तो ने कहा स्तुति का और कर्मबंध का अन्योन्याश्रय संबंध है। कौन सा संबंध है? अन्योन्य आश्रय नाम का क्या है? संबंध हुआ करता है। एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण आचार्य श्री जी ने दिया है कि एक व्यक्ति थे, सर्विस में थे। उनके लिए जब भी वो जाते थे अपना कक्ष जो है ताला डाल के जाते थे। उनके पास में जो ताला था वो चटकना ताला था, खुलता चाबी से था, लेकिन लग जाता था बगैर चाबी के लगता था। एक दिन क्या हुआ, वो जैसे ही ऑफिस के लिए आने लगे, जल्दी जल्दी में आवश्यक फाइल को अंदर भूल गए। झट से गए और उन्होंने उस फाइल को लिया और फाइल को रखते समय वो चाबी अंदर ही भूल गए और बाहर आए, ताला चटकाया और ऑफिस पहुंच गए।
अपना सारा कार्य करके जब लौट करके आए, अब ताला जब देखा तो चाबी कहाँ है। अब ताला कब खुलेगा, चाबी कब मिलेगी, चाबी कब मिलेगी, जब ताला खुलेगा। और ताला कब खुलेगा, जब चाबी तो कहाँ है, अंदर है। तो यहाँ पर दोनों का आपस में परस्पर में अन्योन आश्रय संबंध हो गया कि ताला जब खुलेगा जब चाबी मिलेगी, और चाबी जब मिलेगी तब क्या है, ताला खुलेगा। ऐसे ही कर्म हमारे बंद तो जाते हैं, लेकिन खोलने के लिए बगैर चाबी के खुलते नहीं है। और वो चाबी है प्रभु भक्ति की। कौन सी है, पंचे परमेष्टि की आराधना रूप जो हमारी चाबी है, उस चाबी से कर्मरूपी ताला क्या है, खुलता है। और वो चाबी कहाँ पड़ी है, वो कहाँ है, अंदर है। अब उसको हमें बाहर लाना है तो कैसे लाएंगे, या तो ताला तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ताला तोड़ना पड़ेगा तभी मिलेगी। इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि वह व्यक्ति ताला तोड़ेगा तो नुकसान होगा, तब तक वह परेशान होता रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा चाबी को कभी भूलना नहीं चाहिए। किसको, चाबी को कभी भूलना नहीं चाहिए। इसी प्रकार से भक्ति को कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। भक्ति के विषय में एक क्षण का प्रमाद हमारे लिए कई भवों के लिए क्या कर देता है, दोषी बना दिया करता है। इसीलिए हम जब भी भक्ति करें भगवान की, तो भक्ति के लिए हमें क्या करना है, समय निकालना ना पड़े। क्या नहीं करना पड़े, समय ना निकालना पड़े, अपितु हम उसके लिए समय रिजर्व रखें। किसके लिए, भक्ति के लिए। क्योंकि कर्मरूपी ताला इसी से खुलता है। क्योंकि सम्यक दर्शन का पहला अंग है पंचे परमेष्टियों के प्रति श्रद्धा होना, उनके प्रति विश्वास होना, उनके प्रति समर्पण होना। जब तक हमारा श्रद्धा भक्ति या समर्पण नहीं होगा तब तक हमारे कर्म के ताले खुलने वाले नहीं हैं। इसलिए ऐसी भक्ति में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण भी मिलता है, जिसके लिए दो तरह से आचार्य भगवंतों ने घटाया है। बुंदेलखंड की कहावत है, संस्कृत में भी आती है, कूपनी छाया कूपनी भवती। कुएं की छाया कुएं में ही रहती है, कभी उसकी छाया क्या नहीं आती, बाहर नहीं आती। किसकी छाया, आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा कुआं है। आजकल मिलते हैं तो बंद मिलते हैं, जैसे यहाँ है तो यहाँ क्या है, बंद है। तो कुआं जो है, कुआं है तो उसकी छाया भी पड़ती है, उसकी छाया कहाँ रहती है, कभी बाहर आई है क्या, कभी बाहर नहीं आई। ऐसे उन्होंने कहा है प्रभु की भक्ति अंदर ही होना चाहिए, वह प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। किसमें, भक्ति में क्या होना चाहिए, भक्ति अंतरंग में की जाती है, बाह्य में प्रदर्शन नहीं किया जाता है। एक ये बात आई। दूसरी उन्होंने उदाहरण दिया है, हमारी कमजोरी, हमारी परिवार की कमियां, हमारी समाज की कमियां अपनी समाज में ही रहना चाहिए, अपनी परिवार की बात अपने परिवार में ही रहना चाहिए, और अपनी जो कसाई है वो आप तक ही रहना चाहिए, आपकी बाहर नहीं आना चाहिए। क्योंकि यदि अपनी कसाई बाहर आएगी तो हमारा तो अहित है, ये दूसरों का भी क्या होगा, अहित होगा। हमारी समाज की बात समाज में रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समाज की बात जब बाहर जाएगी तो हमारी समाज की गुडविल क्या होती है, खत्म होती है। परिवार की बात परिवार में रहेगी, नुकसान नहीं है, लेकिन परिवार की बात जब बाहर आती है तो
तो उससे नुकसान सबसे ज़्यादा परिवार को ही उठाना पड़ता है। क्योंकि नीति है हमारी कमज़ोरी हमारे गुरु के अलावा या माँ और पिता के अलावा किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए। क्यों जैसे हमारी कमज़ोरी दूसरों को मालूम चलेगी वो उसका कभी भी क्या कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते, कभी भी लाभ क्या है ले सकते हैं। जैसे महाभारत जब पढ़ते हैं, हरिवंश पुराण पढ़ना या पांडव पुराण को पढ़ना, शकुनी को बदला लेना था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरी बहन का विवाह धृतराष्ट्र से हो, लेकिन भीष्म के प्रताप के कारण वो कुछ कर नहीं पाया, उसको बदला लेना था। और बदला लेकर के बहन के साथ ही कहाँ गया था, हस्तिनापुर में आके रहने लगा था। जबकि अपने गंधर्व देश को क्या करता, वो गांधार देश को छोड़ करके जब यहाँ रहने लगे, उसके लिए युधिष्ठिर की कमजोरी मालूम थी। किसकी? युधिष्ठिर की कमजोरी ये थी वो आग्रह के बहुत कच्चे थे। किसी के आग्रह को, किसी के अनुरोध को टाल नहीं पाते थे। कौन? ये उसको मालूम था कि एक काम करते हैं, अब इनको अपन को मज़ा लेना है तो क्या करें, क्योंकि ये 100 भाई हैं, इनको यदि कोई परास्त कर सकता है तो घर के भाई ही परास्त कर पाएंगे, क्योंकि ये चरम शरीरी हैं, तदभव मोक्षगामी हैं और हम इनका बदला ले नहीं सकते हैं। तो उसने कमजोरी क्या थी, युधिष्ठिर के पास में दूध कीड़ा का निवेदन भेजा और युधिष्ठिर ने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। बस वहीं से पुण्य क्या होने लगा, क्षीण होने लगा। इसीलिए हमारी कमजोरी किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, और शकुनी को वह मालूम होने से उसने क्या किया, उसका फायदा उठा ही लिया। इसीलिए आग्रह के जो कच्चे होते हैं, किसके कच्चे होते हैं, आग्रह के 3 तरह के आग्रह होते हैं। एक मित्र के आग्रह में आ जाते हैं, एक जो है माता पिता के आग्रह में आ जाते हैं, और एक जो है बंधु वर्ग के आग्रह में आते हैं। तीनों प्रकार के आग्रह में कौन सा आग्रह अहितकारी होता है, मित्रानुराग या माता पिता का अनुराग या बंधु वर्ग का अनुराग? 3 अनुराग है। अर्थात माता पिता अपनी संतान से कोई आग्रह करें, कोई निवेदन करें, वो स्वीकार करना चाहिए कि नहीं, या फिर आपके मित्र वर्ग आपसे कुछ कहते हैं वह स्वीकार करना चाहिए कि नहीं। फिर इसके बाद में बंधु वर्ग में आपके रिश्तेदार आदि जो हैं आपसे निवेदन करते हैं वो स्वीकार करना चाहिए कि नहीं। 3 में से कौन सा स्वीकार करना चाहिए और कौन सा स्वीकार नहीं करना चाहिए? और फिर चौथा है, इससे ऊपर कहा गया है गुरु का आग्रह। किसका? गुरु का आग्रह। गुरु भी कहते हैं, गुरु भी निवेदन करते हैं, गुरु भी संबोधन देते हैं, गुरु भी उपदेश देते हैं। इसके बाद में अरहंत भगवान भी क्या करते हैं, उपदेश देते हैं। अब इनमें से 5 आग्रह हो गए। 5 में से किनको स्वीकार करने से आत्मा का कल्याण होगा और किनका स्वीकार करने से आत्मा का कल्याण नहीं होगा, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है 3 प्रकार के आग्रह नियम से हमें कष्ट में डालते हैं। माता पिता का निवेदन भी राग से सहित होने से हमें कष्ट का क्या है, कारण है। मित्र का आग्रह भी स्वार्थमय होने से हमारे लिए कष्ट का क्या है, कारण है। फिर बंधु वर्ग का जो आग्रह है वह भी स्वार्थमय होता है, वह भी हमारे लिए क्या है, कष्ट का क्या है, कारण हुआ करता है। इसलिए
एक सहेली या एक सखा ये कहता है कि चलो मंदिर चलते हैं, अभिषेक पूजन आदि करेंगे, महाराज के प्रवचन चल रहे हैं, प्रवचन में बैठेंगे, या संध्या हो गई है अपन फ्री हैं, इस समय वहाँ स्वाध्याय चल रहा है उसमें चलेंगे। एक कहता है क्या रखा है यार, बारहमेश तो तुम इसी में लगे रहते हो, चलो आज तो घूमने चलना है, आज इस काम को निपटाना है, आज ये कार्य करना है, आज उनसे बात करना है, चलो आज अपन यहाँ चलते हैं। अब इनमें से कौन जीतता है? बारहमेश हमारे संस्कार ये है, हम अशुभ कार्य के लिए शुभ कार्यों को बारहमेश छोड़ते हैं। किसके लिए? अशुभ कार्य के लिए बारहमेश हम क्या करते हैं? शुभ कार्यों को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। जैसे आज से बहुत पहले कहा था, सुबह, दोपहर और संध्या, ये तीन समय ऐसे हैं कि इस समय हमारे लिए भगवान की वाणी सुनने का अवसर मिलता है। ये हम इसी समय बच्चों को कोचिंग भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? इसी समय उनको कोचिंग चालू कराएंगे, इसी समय भेजेंगे ताकि हम फ्री हो जाएं। क्या हो जाएं? हम फ्री हो जाएं, सो हम आ जाएंगे और उनको कहाँ कर देंगे। अब आपने उनका हित किया, क्या हित किया ये बताओ, क्या किया? कई बार ये होता है, आप लोग चलो हम जा रहे हैं शाम की भक्ति में, तुम घर का काम करना, तुम क्या करना, तुम घर के काम को सौंप दिया, तुम घर का काम करना, हम कहाँ जा रहे हैं। अब आपने उसका हित किया, क्या हित किया ये बताओ। यदि हम चाहते, यदि उसके प्रति उपकार की भावना होती तो हम दोनों आपस में मिलकर के इस कार्य स्वाध्याय के पहले पहले मिलकर सारे कार्य क्या कर लेते, निर्वित हो जाते, और स्वाध्याय का लाभ इसके बाद जाकर के हम क्या कर लेते, घर के कार्य कर लेते। लेकिन अपन किस समय करते हैं? जिन संधि कालों में तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि करती है, उन्हीं संधि कालों में हमारे क्या होते हैं, विषयानुराग के क्या होते हैं, कार्य होते हैं। इसलिए अशुभ बारहमेश जीतता है और शुभ क्या होता है, बारहमेश पीछे रह जाता है। इसीलिए तो निधत तो निकाचित कर्म का क्या होता है, अपने लिए बंद होता है कि वे पुरुषार्थ करते हुए वो कर्म हमारा कटता नहीं है। इसलिए मित्रानुराग में सीता ने वेदवती की पर्याय में राजकुमारी की मित्रता के कारण से पड़गाहन छोड़ा था, जिसका कर्म का उदय, गर्भ में दो दो बालक हैं, तीर्थ वंदना के भाव हुए हैं, और राम ने कहाँ छुड़वाया था? ऐसे वन में जहाँ मनुष्यों का प्रवेश भी नहीं है। किस कारण से छोड़ा? तो उसने मित्रानुराग में। किस में? मित्रानुराग में क्रिया को छोड़ा। अब इसके बाद में कर्ण युधिष्ठिर से बड़े थे। कौन थे? सगा भाई है। कौन? ये बात कर्ण को भी मालूम है, युधिष्ठिर आदि सबको मालूम है, लेकिन कर्ण ने जानबूझ करके साथ किसका दिया? दुर्योधन ने उसको मित्र बनाया, और अपने ही भाइयों के विरोध में क्या क्या उसने चाहता। कर्ण तो मोक्ष जा सकता था, उत्तम सहनन वाला था, यदि अपने भाइयों के साथ रहता तो कहाँ चला जाता। लेकिन किसका साथ दिया? मित्र का साथ दिया। क्यों? मित्र ने अज्ञात, जब इन सबको ज्ञात नहीं था कि कर्ण कौन है, उस समय उसका लालन पालन शूद्र के यहाँ हुआ था, और दुर्योधन ने उसकी क्या कर दी थी? उस समय सहायता कर दी थी, सहयोग कर दिया था। इसलिए मित्र के उपकार को भूल उसने क्या किया अपना। आप लोग भी क्या करते हो? किसका साथ देते? किसका साथ देते हैं? पूछ लो, महिलाओं से पूछ लो। बारहमेश पक्ष सहेली का लिया जाता है ना? बालिकाओं से पूछ लो। यानी कि जिनकी तत्व में रुचि नहीं है,
जिनकी धर्मात्माओं में रुचि नहीं है हम उनका साथ दे देते हैं, लेकिन धर्म में धर्मात्माओं में तत्व को जानने में जिनकी रुचि होती है हम उनका साथ नहीं दे पाते हैं। ये बंधु वर्ग के आग्रह में किसने अपना पतन किया? बोलो। बंधु वर्ग के आग्रह में, जो अपने बंधुओं के आग्रह में आ गया था। जानते हुए भी समझते हुए राजा बसु, कौन? राजा बसु था, जानता था कि गुरु ने अज का अर्थ ये बतलाया था, साथ में पड़े हुए थे, लेकिन गुरु माँ ने कह दिया हमारे बेटे का पक्ष लेना है, तो उसने गुरु माँ के आग्रह में आकर के क्या हुआ? जानबूझ के क्या किया? यह है बंधु वर्ग का आग्रह, जिसके कारण से बसु कहाँ चला गया? जबकि कितनी प्रसिद्धि थी कि उसके पास में देवो पुनीत सिंहासन था, देव लोगों ने स्फटिक का सिंहासन दिया था, उसको जमीनी पर नहीं बैठे तो ऊपर अधर में बिठा के रखा था। किसको? इतना पुण्य था, लेकिन क्या बोल दिया उसने? जो पर्वत कह रहा है वो। तो देखो ये बंधु वर्ग का आग्रह जो होता है हमारे लिए नियम से दुख का और कष्ट का क्या होता है? कारण हुआ करता है। इसलिए आग्रह के कच्चे नहीं होना चाहिए। भक्ति करने वालों का हृदय जो है अत्यंत स्थिर होना चाहिए, क्योंकि भक्ति जो है वो चाबी है, इसी से सारे ताले क्या हैं? खुला करते हैं। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, श्रद्धा नहीं करेंगे, समर्पण नहीं करेंगे, तब तक हमारे कर्म के दरवाजे खुलने वाले नहीं हैं। इसलिए सारे कार्यों को छोड़ के भक्ति करना चाहिए। ये प्रेरणा यदि आपको लेना है तो चतुर निकाय के देवों से ले लो। किन से ले लो? अष्टमी और चतुर्दशी को संपूर्ण भोगों को छोड़ के कहाँ जाते हैं? वो नंदीसर जाते। कौन? चाहे वो भवनवासी हो, चाहे बेंतर हो, चाहे जोशी हो, सब अपने विमान को छोड़ देते हैं। वैकृक शरीर यहाँ छोड़ते हैं, मूल शरीर से कहाँ जाते हैं? नंदीश्वर जाके प्रभु की क्या करते हैं? आराधना। अष्टानिकाओं में 8 दिन आराधना करते हैं। ये उनका क्या है? नियोग है। ऐसा मिथ्या दृष्टि देव भी कहाँ जाएगा? और फिर चारों निकाय के देव प्रत्येक दिन एक मुहूर्त यानी 48 मिनट तक, वैसे वो तिल्लो पुण्यति में 1 पहर का दिया है, यानी 3 घंटे हर देव नियम से जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करता है। चाहे भवनवासी हो, चाहे व्यंतर हो, चाहे जोशी, चाहे वैमानिक हो, कोई भी हो, देवगति नाम कर्म का उदय जिन जिन का है, वो नियम से 1 पहर किसकी आराधना करेंगे? जिन बिंब की आराधना। इसके बाद में वो अपनी क्रीड़ा आदि में, अपनी सभाओं आदि में, अन्य कार्यों में क्या होते हैं? यानी कि इतनी बड़ी विशेषता है, जिस समय वो भगवान की आराधना करते हैं उस समय उनके गले में अमृत नहीं झरता, यानी क्षुधा तृषा की उदीर्णा नहीं होती। किनकी? क्योंकि उनका निश्चित है, किन्हीं का 7 दिन में, किसी ने का 15 दिन में, किसी का 1 माह में, सबके जैसे जैसे स्वास्थ्य होते हैं वैसे वैसे उनकी भूख की क्या होती है? इच्छा होती है। और उनके गले में क्या है? अमृत क्या है? अपने आप ही क्या है? प्राप्त होता है। लेकिन ये कहा गया कि जिस पहर में वो भगवान की भक्ति करते हैं उस पहर में कभी भी उदीर्णा नहीं होती है। किसकी? असाता की। यदि उसी समय भक्ति करते समय देव यदि आयु कर्म बांधेगा तो उच्च कुल के आर्य मनुष्य की आयु को क्या करेगा? वो बांधता है। कौन? यानी देखो स्तुति का कितना बड़ा प्रभाव है कि एक देव भी नियोग से 1 पहर 3 घंटे क्या करते हैं?
स्तुति करते हैं, या कम से कम है तो 48 मिनट तो नियम से उनको क्या है, करना ही करना है। और अपन लोग सोच, और से अधिकांश देव मिथ्या दृष्टि होते हैं, अधिकांश देव क्या होते हैं, लेकिन आराधना करके वो सम्यक दर्शन को क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। और अपन लोग इतने रचे पच गए हैं विषय भोगों में कि आज अपने लिए जिस पुण्य से हमें ये पर्याय मिली है उसी पुण्य के प्रति हमारा आकर्षण नहीं है। पूर्व में जरूर हमने आराधना की है, पूर्व में सारे अच्छे कार्य के, तभी तो आज हम उच्च कुल का क्या मिला हुआ है, जन्मे मिला है, सारी अनुकूलता हमें क्या है, मिल गई है। इसलिए अपन चलते हैं पंच गुरु भक्ति को, और प्राकृतिक भाषा में है, पेज नंबर 60 पर निकालेंगे कि पंच गुरु भक्ति जो है ये कुंद आचार्य महाराज के द्वारा लिखी गई। किसने लिखी हैं, कुंद महाराज ने 10 भक्तियाँ प्राकृत भाषा में लिखी हैं और पूज्य पाद जी ने संस्कृत भाषा में लिखी। किस में लिखी हैं, संस्कृत भाषा में लिखी हैं। ये पंचगुरु पांचों परमेष्टियों के यहाँ गुरु कहा जा रहा, क्या कहा जा रहा है, पांचों परमेष्टियों को गुरु कहा जा रहा है। अब इनमें से गुरु क्यों है, तो इसका मूल कारण दिया है कि पांचों को गुरु क्यों कहा गया है। तो उन्हें कहा है अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाले होते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, गुरु कहलाते हैं। पांचों से हमारा अज्ञान क्या होता है, दूर होता है, इसलिए क्या कहलाते हैं, गुरु कहलाते हैं। क्योंकि ये रक्षा करने वाले हुआ करते हैं, इसलिए भी क्या है, ये गुरु कहलाते हैं। क्योंकि गु आने अंधकार होता है और रु यानी नष्ट करने वाले जो होते हैं, ऐसे अज्ञान रूपी अंधकार को जिन्होंने नाश कर दिया है वो कौन कहलाते हैं, गुरु कहलाते हैं। इनमें से 2 तो देव हैं, कौन है, 2 क्या हैं, देव हैं, और 3 क्या हैं, गुरु है। यानी कि अरहंत सिद्ध देव हैं, भगवान है, और आचार्य जी, उपाध्याय जी और साधु जी, तीनों क्या हैं, गुरु है। ये 3 साधन है, ये 3 क्या है, साधन है। अरहंत तो सिद्ध क्या है, साध्य है। अरहंत तो सिद्ध क्या है, साध्य रूप हुआ करते हैं। अरहंत तो सिद्ध को पाने के लिए जब तक हम साधु परमेष्टि नहीं बनेंगे तब तक कभी अरहंत हम बन नहीं सकते हैं और ना सिद्ध बन सकते हैं। बगैर अरहंत बने सिद्ध भी नहीं बनते हैं। इसलिए साधु परमेष्टि होना जरूरी है, उपाध्याय आचार्य होना जरूरी नहीं है। संलेखना के समय जो भी साधक होते हैं वो अपने आचार्य और उपाध्याय के पद का क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं। त्याग करने के बाद में क्या करते हैं, देखो इनको पकड़ो भी है तुम लोग, ऐसे डिस्टर्ब करोगे तो आप लोग तो यहाँ बैठे सुन रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग बाहर के लोग जो हैं दूर देशांतरों में भी लाइव भी क्लास सुन रहे हैं। अब वहाँ सुन रहे होंगे, जब उनको ये मालूम चलेगा तो वे क्या सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, तुम्हारी समाज की गुडविल क्या हो रही होगी, क्या हो रही होगी कि वो इतने दूर देशांतरों में बैठे बैठे भी क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि चलो आज हमें, अभी कल समाचार है एक ऑस्ट्रेलिया से, महाराज जी हम आपकी 3 क्लासें सुनते हैं और हम ये टाइम निकाल के रखते हैं, जैसे ही 6:30 बजते हैं वहाँ का 6 घंटे का अंतर है, तो महाराज जी हमारे यहाँ हम उतना समय निकाल करके रखते हैं कि 1 घंटा हम क्या करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, उसको वहीं क्या करते हैं बैठ करके वो अपने परिवार के साथ सुनते हैं। तो हमने कहा बहुत अच्छा है, ये तो काम में आएगा आपके लिए भविष्य में, कि हमारे यहाँ कोई साधन ही नहीं है, लेकिन आप लोगों के दर्शन भी हो जाए तो जिनवाणी भी क्या हमें मिल जाती है। अपन लोग गांव में बैठे बैठे भी क्या नहीं कर पाते, समय नहीं निकाल पाते, किसके लिए, स्वाध्याय के लिए। तो इसमें
अरहंत जी और सिद्धि जी साध्य हैं और आचार्य उपाध्याय साधु तीन परमेष्टि क्या हैं? साधन हैं। इनके बगैर हम उसको पा नहीं सकते हैं। इसलिए पांचों परमेष्टियों की भक्ति रूपी चाबी हम सबके पास होना चाहिए। इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। इसके विषय में एक उदाहरण है जो हमें गृहस्थ के समय दिया था। हमने शायद एक दिन आपको बताया था, कर्तव्य करना सीखना है तो दर्पण से सीखो, जो चूर चूर हो करके भी बिंब को झलका देता है। आप दर्पण के बिल्कुल छोटे से छोटा टुकड़ा कर दो, वो इतना छोटा सा टुकड़ा उठाओगे तब भी उसमें क्या दिखेगा आपका? वो छोटे से टुकड़े में भी आपका क्या दिख जाएगा? चेहरा। चाहे बड़े में देखो और चाहे इतने छोटे से टुकड़े में देखो, तो वो अपने स्वरूप को बिंब में झलकाने के स्वरूप को कभी छोड़ता नहीं है। ऐसे मुसीबतों में भक्तों की भक्ति कम नहीं होती है। किनकी? मुसीबतों में भक्तों की भक्ति कभी कम नहीं होती है, अर्थात वो निरंतर क्या होती जाती है? बढ़ती चली जाती है। इसलिए चाबी को कभी छोड़ना नहीं है। मनुय नाइंदो सुर धरिये छततया पंच कल्याण सोखावली पत्तया दंसनम नानो झानम अनंतम बलम जे जिना दिंतो अमहम बरम मंगलम। मनुनायेंदे सुर धरिये छततया पंच कल्याण सौखा बलि पत्तया दंसनम नान झानम अनंतम बलम जे जिना दिंतो अमहंबरम मंगलम। इसका पद्यानुवाद भी दिया है जो पूज्य मुनिवर अजित सागर जी महाराज जी ने किया है। मूल गाथा जो है कुंद कुंद स्वामी जी की है, उसका हिंदी पद्यानुवाद। मनोजेंद्र नागेंद्र ने सिर पर छत्र लगाए, कल्याणक सुख शोभिते निज आत्म को ध्याए। श्री भगवन अरहंत के अनंत दर्शन ज्ञान, भले अनंत मंगल सदा नमो अरिहंत महान। ये दोहा के रूप में उसका अनुवाद किया हुआ है। अब यहाँ दे रहे हैं मनुष्य यानी मनुष्य। मनु यानी क्या होता है? मनुष्य। मनु यानी मनुष्य। फिर है नाइंद्र। नाइंद्र का अर्थ होता है नागेंद्र। नाइंद्र यानी क्या होता है? नागेंद्र। शुर यानी सुरेंद्र। सुर यानी सुरेंद्र। धरी यानी धारण करने वाले। धरी यानी धारण करने वाले। छततया छत्र त्रय, तीन छत्र। कितने? तीन छत्र। पंच कल्याण, पांचों कल्याणकों में। सोखावली, सुख की पंक्ति या सुख की लाइन या सुख की संतति। आवली यानी पंक्ति या संतति। पत्तया प्राप्त है। पत्तया यानी प्राप्त है। दंशनम नानम झानम अनंतम बलम। अनंत शब्द सबके साथ में लगाना है। अनंतम दंशनम, अनंत दर्शन। अनंतम नान,
अनंत ज्ञान और अनंतम बलम, अनंत बल और झानम यानी ध्यान। ते का अर्थ हुआ करता है वे, जिणा यानी जिन, वे अरहंत जिन, दिंतु यानी देवे, हम यानी मुझे, हम यानी मुझे, हमारे लिए, वरम यानी उत्कृष्ट, मंगलम यानी मंगल। पूरी कारिका का अर्थ हो जाएगा कि नरेंद्र, नागेंद्र, सुरेंद्र, इन तीनों ने जिनके ऊपर 3 छत्र लगाए हुए थे। किसने लगाए थे 3 छत्र? मनुष्यों ने और फिर नागेंद्रों ने और सुरेंद्र यानी वैमानिक देवों के जो इंद्र होते हैं उनको सुरेंद्र कहा जाता है। भवनवासी व्यंतर जोशी जो होते हैं उनको नागेंद्र की कोटि में गर्वित कर लिया जाता है। और मनुज से चक्रवर्ती आदि को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। इन तीनों राजाओं ने अरहंत भगवान के ऊपर क्या लगाए थे? 3 श्वेत छत्र लगाए हुए थे। इन छत्रों का क्रम होता है, ऊपर वाला छोटा, फिर बीच वाला उससे बड़ा और नीचे का क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। तो ये 3 लोक के स्वरूप को भी दिखलाते हैं। नीचे का तो लोक सबसे बड़ा है, मध्य लोक बिल्कुल क्या है? छोटा है। पर ऊर्ध्व लोक भी क्या है? बिल्कुल आंग ऊपर जाकर के सबसे छोटा एक राजू का क्या है? वो बचता है। तो इस प्रकार से तीनों लोकों को क्या है? वो बतलाने वाले हैं। ऐसे 3 छत्र को क्या है? वो लगाते हैं, यानी धारण कराते हैं भगवान के ऊपर। फिर 5 कल्याणकों में सुख की पंक्ति जिनको प्राप्त है, यानी 5 कल्याणकों के सुख को जिन्होंने क्या किया है? प्राप्त किया है। 5 कल्याणकों का सुख मिलता है भरत ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों को। विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों को 3 कल्याणक अथवा 2 कल्याणकों का क्या मिलता है? लाभ मिलता है। सामान्य से 7 प्रकार के अरहंत होते हैं। उन 7 प्रकार के अरहंतों को 2 कल्याणकों का सुख मिलता है, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। इसके सुख की संपत्ति को जो प्राप्त है, ऐसे जिन्हा वे जिनने कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लिया है वो कौन है? जिन है। जिन्होंने कसाइयों को जीत लिया है वो जिन है। जिन्होंने इंद्रिय विषयों को जीत लिया है वो कौन है? जिन है। अथवा जिन्होंने कर्म की 63 प्रकृतियों को जीत लिया है, नाश कर लिया है, वो कौन कहलाते हैं? जिन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे अरहंत भगवान अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान से क्या है? सहित हैं। किससे सहित हैं? अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन। ज्ञानावर्ण कर्म का क्षय हो जाने से उनको क्या है? अनंत ज्ञान है। और दर्शनावर्ण का क्षय हो जाने से क्या है? उनको अनंत दर्शन है। यानी अपन को देखने में बाधा है, अपन को सिर्फ वर्तमान की वस्तु दिखती है, लेकिन वर्तमान की वस्तु दिख तो रही है, लेकिन आपको उसका उत्पाद व्यय नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा? उत्पाद व्यय नहीं दिख रहा है। यानी आप हमें भी देख रहे हैं, हम में जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन आपका दृष्टि का विषय, चक्षु इंद्रिय का विषय वो बनता नहीं। अवधि ज्ञानी भी उत्पाद व्यय को नहीं देख पाते हैं, उसको देखने की सामर्थ्य होती है। तो मत केवल दर्शन में जानने की सामर्थ्य होती है, दूसरे किस में होती है? केवल ज्ञान में हुआ करती है। इसीलिए ऐसे दर्शनावर्ण ज्ञानवर्ण कर्म का क्षय हो जाने से उनके पास अनंत ज्ञान अनंत दर्शन है। और ध्यानम अनंत बलम, ध्यान और बल। किससे? ध्यान और बल से। यानी कि जिनके पास में क्या है? अनंत बल है। कौन सा बल है? अब उनके पास में जो अनंत बल है वो अनंत बल आत्मा का गुण है कि शरीर का गुण है? एक होता है वज्र वृषभ नाराज सहनन,
इस शरीर के धारी जिनको भी होता है, यदि वो वज्र की शिला पर भी गिर जाएं तो वो शिला चूर चूर हो जाएगी, उनके शरीर को इतनी भी चोट नहीं आएगी। जैसे हनुमान जी एक दिन के बालक हैं। कितने दिन के? एक दिन के बालक हैं, और विद्याधर उनका क्या कर ले गया था? हरण कर लिया, और उसने उनको क्या किया? उसको छोड़ दिया वहाँ से। और जैसे ही छोड़ा तो कहाँ गिरे? वो शिला पर गिरे। तो शिला क्या हो गई? चूर चूर हो गई। लेकिन उनको क्या नहीं आई? क्या नहीं आई? चोट भी नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। माँ जैसे ही नीचे आती है, देखते हैं तो क्या कर रहे थे? वो खेल रहे थे। तो ये जो है वज्र वृषभ नाराज सहनन पुद्गल विपाक की प्रकृति कौन सी है? ये पुद्गल विपाक की है, जिसका फल शरीर को मिलता है। किसको मिलता है? शरीर। अनंत जो फल है वो जीव विपाकी है। कौन सी है? क्यों? अंतराय कर्म के क्षय से प्राप्त होता है। कौन से? वीर्यांतराय कर्म के क्षय से जो प्राप्त होता वो कौन कहलाता है? अनंत बल कहलाता है। और वज्र वृषभ नाराज सहनन नाम कर्म है। वो कौन सा है? नाम कर्म है। उसका बल शरीर को मिलता है, उससे आत्मा के लिए कोई फायदा नहीं है। लेकिन वीर्यांतराय कर्म के क्षय से किसको फायदा होता है? आत्मा को है। ये आत्मा के साथ में बना रहता है, सिद्ध अवस्था में भी रहता है। लेकिन वज्र वृषभ नाराज सहनन नाम कर्म नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। 148 कर्म प्रकृतियाँ क्या होती हैं? नाश होती हैं। जब 85 प्रकृतियाँ सिद्ध भगवान के 14वें गुण स्थान में रहती हैं, उस समय इनको जब नाश करके क्या बनते हैं? सिद्ध बनते हैं। उस समय क्या नहीं होता उनके पास में? सहनन नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर अनंत बल से लेना है। वीर्यांतराय कर्म का क्षय हो जाने से जो आत्मा का गुण प्रकट हुआ है वो क्या है? अनंत बल कहलाता है। और जन्माभिषेक के समय, जन्म के अतिशय में कहा अतुल बल। क्या लिया है? वो क्या लेना है? वो लेना है वज्र वृषभ नाराज सहनन। क्या लेना है? अतुल बल से क्या लेना है आपको? वज्र वृषभ नाराज सहनन लेना है। और अनंत बल से क्या लेना है? वीर्यांतराय कर्म के क्षय से। ये दो चीज़ों को विशेष ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कैसे अनंत बल यानी वीर्यांतराय कर्म का क्षय कर दिया है आपने, ऐसे अनंत बल है, ऐसे भगवान। और कैसे हैं? ध्यान, जिनका ध्यान इतना प्रबल है। कौन सा ध्यान? शुक्ल ध्यान। और कौन सा शुक्ल ध्यान उनका? एकत्व वितर्क नहीं, पृथकत्व वितर्क नहीं, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती भी नहीं, विपरीत क्रिया निर्वृत्ति। कौन सा? विपरीत क्रिया निर्वृत्ति, जिससे उनने कर्म की 85 प्रकृतियों को क्या किया है? नाश किया हुआ है। ऐसे ध्यान वाले अरहंत परमेष्टि कैसे हैं? परम मंगलम, श्रेष्ठ मंगल को हम सबको दिन तु यानी क्या करें? देवें। ऐसे अनंत बल वाले भगवान जो हैं हमको श्रेष्ठ मंगल को क्या करें? देवें। अर्थात आपकी स्तुति से हमें ये गुण क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं, प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान से हम क्या कर रहे हैं? ऐसा निवेदन यहाँ पर कर रहे हैं। तो इनको अच्छी तरह से तैयार करना है। तैयार करने के बाद में याद कर लेना सभी बच्चे, पंचगुरु भक्ति को अर्थ सहित क्या करना है? याद करना है। और इसको कभी भूलना नहीं है। भक्ति रूपी चाबी हर समय क्या आती है? काम आती है। कहानी की ओर चलते हैं। सुंदरी यक्षद्वीप में है और उसके नमोकार मंत्र के प्रभाव से एक क्रूर यक्ष भी क्या बन गया था? पिता के समान रक्षक बन गया था। ऐसे भक्ति किसके पास थी?
किसके पास थी ऐसी भक्ति? सुंदरी के पास में थी। क्या थी? सुंदरी ने अपनी भक्ति की रूपी चाबी से उसने उसको भी क्या बना लिया? रक्षक बना लिया। ऐसे करके 6 दिन निकल जाते हैं। वहाँ का प्रभाव ये था 6 दिन से मात्र फल का आहार होता था, जल और फल मिलते थे, अनाज उस द्वीप पर उपलब्ध नहीं था। क्योंकि जो देवों के द्वारा रक्षित होते हैं वहाँ कल्प वृक्ष आदि जो होते हैं उनसे दशांग भोग तो मिलेंगे, लेकिन अनाज कभी नहीं मिलेगा। किनसे? कल्प वृक्ष यदि आप मांगो, हाँ भोग भूमि में चले जाओ और भोजनांग जाति के कल्प वृक्ष होते हैं, 56 प्रकार के भोजन मिल जाएंगे। आप उनसे कहो कि रोटी दे दो, नहीं मिलेगी। पूड़ी दे दो, नहीं मिलेगी। खीर दे दो, खिचड़ी दे दो, ये कोई भी अनाज नहीं मिलेगा वहाँ। 17 प्रकार के धान्य होते हैं, उन धान्यों में से कोई भी धान वहाँ मिलता नहीं है। आप लोगों की धारणा है कि तिली है, राजगिर है, ये फलाहार में आते हैं, कभी भूल के नहीं खाना। ये अनाज में ही आते हैं। किस में आते हैं? अनाज में आते हैं। चाहे जितना रोटी खाने का दोष लगता है उतना ही दोष राजगिर, तिल्ली आदि को खाने में क्या है? दोष लगता है। ये तो हिंदुओं की परंपरा है। किन की परंपरा है? हिंदुओं की परंपरा है। अपने आगम में जब धान्य के नाम गिना है, कार्तिक की अनुप्रेक्षा में धर्म भावना के अंतर्गत रत्न करंडक श्रावकाचार्य की जो टीका है प्रभाचंद महाराज ने, उसमें धान्यों के नाम गिनाए हैं। उन्हें सबके नाम किस में लिए हैं? अनाज के अंतर्गत लिए हैं। इसलिए खाद्य, स्वाद, लेय और पेय, चारों प्रकार के आहार का क्या होता है? त्याग होता है। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं? अनाज छोड़ देते हैं। कहीं रागी की रोटी, कहीं राजगिर की रोटी, कहीं तिल्ली आदि, मूंगफली आदि, ये सारी की सारी चीज़ें धान्य में ही आती हैं। अर्थात जो गल्ले का व्यापार करते हैं वो ड्राई फ्रूट्स में नहीं आते। किस में आते हैं? ये दलहन और तिलहन आदि व्यापार करने वाले होते हैं। ये सब अनाज की कोटी में ही क्या है? आया करते हैं। तो उस समय उसने उन वृक्षों से कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं हो पाई थी और आराम से रह रही थी। और उसका करीब करीब 18 घंटे भगवान की स्तुति में निकलते थे। किसके? सुर सुंदरी 18 घंटे धर्म ध्यान करते थे। माते जो 6 घंटे क्या करती थी? शयन करते थे। दोपहर में पूरे द्वीप में घूमती फिरती रहती थी, टहलती रहते थे। कि यक्ष ने उसकी क्या कर दी थी? सुरक्षा कर दी थी। यक्ष ने नहीं की थे, उसके नमोकार मंत्र ने की हुई थी। टहल रही थी। टहलते टहलते वो द्वीप के किनारे पहुंचती हैं। उसी समय एक जहाज आता है। जहाज को देख कर के खुश हो जाती है। लगता है मेरे अमर आ गए होंगे। उनको याद आएगी झंडा वही लगा हुआ है, जहाज में से सब कुछ है। और जैसे पहुंचती है और जहाज से एक श्रेष्ठी उतरता है और श्रेष्ठी जैसे आगे आता है और देखता है, अरे इस द्वीप पर तो मैंने कभी मनुष्यों को नहीं देखा, ये कन्या यहाँ कैसे है? तो पास में आता है और पूछता है, अरे बेटी तुम वहाँ कैसे अकेली? यह द्वीप तो मनुष्यों से रहित होता है, लेकिन तुम यहाँ कैसे घूम रही हो? क्या है? तो वो अनजान व्यक्ति को कभी अपना परिचय नहीं देना चाहिए। किसको? अनजान व्यक्ति को कभी अपना परिचय नहीं देना चाहिए। सुंदरी को वो नीति याद थी, तत्काल परिचय नहीं दिया। उससे पूछा, आप कौन हैं? आप कहाँ से आ रहे हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? क्या है? तो जैसे आते हैं, मेरा समय हो रहा था, मेरे जिन बिंब के दर्शन करने का नियम है और मैं इसमें कई बार आया हूँ। यहाँ पर जो अकृत्रिम चैत्यालय है, यहाँ जो बावड़ी है, वहाँ का मैं जल लेकर के यहाँ ब्रह्मेश पूजन करता हूँ और शाम होने के पहले पहले मैं यहाँ से चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ नर भक्षी कौन है? यक्ष है। इसलिए मैं अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ आया हूँ।
और वो कहते ठीक है यहाँ सुंदर जिनालय है। तो वो साथ में जाते जाते पूछती हैं आप कौन हैं? तो वो कहता है मैं अही छत्रा नाम की नगरी है जो अही क्षेत्र है, उस अही क्षेत्र नगरी का मैं श्रेष्ठी हूँ। मेरा नाम धनंजय है। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम धनंजय है और मैं व्यापार के लिए यहाँ से सिंहल आदि द्वीप की ओर क्या हूँ मैं जाता हूँ। जैसे सिंहल द्वीप सुना तो सुंदरी को तो खुशी का पार नहीं रहा कि ये श्रेष्ठी है, जिन भगवान की पूजन करने वाला है, इसने बेटी कहा है। उसने उसका पूरा परिचय प्राप्त कर लिया। और बेटी हमारे जहाज़ में भी हम छोटे से जिनबिंब लेके चलते हैं ताकि हमारे कर्तव्य में बाधा ना आए, लेकिन जिनबिंब जहाज़ में होने के बावजूद भी अकृत्रिम चैत्यों की पूजा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो हजारों वर्ष कृत्रिम प्रतिमाओं की पूजा करने से भी नहीं मिलता है। इसलिए हम इसकी पूजन आराधना करने आए हैं। अच्छे से पूजा आराधना होती है, आपस में चर्चा होती है और शाम होने के पहले पहले सेठ धनंजय अपना जहाज की ओर जाने लगता है। तो सुंदरी भी सोचती है इसके साथ जाना अच्छा है। सुंदरी ने अपना जब उसने पूछा, उसने यही कहा कि मैं भी वहीं सिंहल द्वीप जा रही हूँ। मेरे माँ, मेरे पिता और मेरे पति वहाँ पर पहले निकल गए हैं और मुझे पूजन में सामयिक में समय लग गया, ध्यान करने में बैठ गई, इतने में वो लोग निकल गए हैं, थोड़े आगे मिल जाएंगे, कृपया क्या आप मेरी सहायता करेंगे? जैसे ये कहा उसने कहा हाँ कोई बात नहीं बेटी, हम आपको उनको क्या करेंगे मिलवा देंगे। जितना उसने वचन दे दिया, यक्ष से इसने स्मरण किया, यक्ष इसके लिए बिल्कुल पिता के रूप में आ गया और आकर के सुंदरी ने उसको प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए कहा बेटी मेरा मन तो नहीं है जान तुम्हें भेजने का, लेकिन तुम अपनी इच्छा से जा रही हो तो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, मार्ग में सावधान रहना। अब सोना नहीं, क्या नहीं करना? अब शयन नहीं करना, सोना नहीं, जागृत रहना और सावधान बने रहना, क्योंकि संसार में कोई भी विश्वास के पात्र नहीं है। संकट के समय हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता है, हमारा पुण्य हमारा साथ नहीं देता है, दूसरा कैसे साथ देगा? इसलिए बेटी जाओ और एक उसके लिए सिर पर हाथ रखते हुए कुछ मंत्र बोल देता है। ये मंत्र तेरी बरहमेश क्या करेगा? रक्षा करेगा। जाओ बेटी। और बेटी उसके साथ में चली जाती हैं, जहाज़ में बैठती हैं। प्रातः काल होता है, प्रातः काल स्नान आदि करके वो चैत्यालय में जो जहाज़ में चैत्य उसकी पूजन आराधना करते हैं और बहुत अच्छे से भोजन तैयार होता है और आपस में चर्चा करते हुए दोनों भोजन करते हैं। बेटी शब्द कहता है, क्या कहता है? आओ बेटा। और बेटी ने सुंदरी ने तैयार किया, दोनों ने मिलकर तैयार किया है। आपस में भोजन आदि करते हैं और वो कहती है हे पिताश्री, आज मुझे 8 दिन बाद अनाज मिला है खाने को। कितने दिन बाद? 8 दिन बाद आज अन्न को ग्रहण करने का हमें क्या है सौभाग्य प्राप्ति किया है। अब इतना उन्होंने अन्न ग्रहण कर लिया है, भोजन कर लिया है। भोजन के बाद क्या होता है शेष कहानी डैश 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 आगे मालूम चलेगा कि आगे क्या होता है, उनके जीवन में क्या घटित होता है, क्या घटित नहीं होता है। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया? क्या नियम था? कौन कौन ने लगाया था? जिनके हाथ नहीं उठे मतलब है ना, कमलेश की मम्मी ने लगाया था किया, इसलिए हाथ नहीं उठा रही है ना। अभी तो लगा लो, अगले भाव में क्या मिलेगा? बिस्तर भी मिलने वाले नहीं है, तकिया तो बहुत दूर की बात है। जिन्होंने पालन किया है उन सब के लिए आशीर्वाद, जिन्हें नहीं किया है उन सब के लिए। अब कल के लिए नियम चाहिए कि नहीं? पालन करोगे कि नहीं? पक्का? कल के लिए बहुत सरल नियम देते हैं कि ये नियम
सुबह 5:30 बजे से चालू हो जाएगा और शाम के 7:30 बजे तक रहेगा। कल दिन भर आपके लिए जूते चप्पल का प्रयोग नहीं करना, कहीं भी जाओ कहीं भी आओ। कल 24 घंटे के लिए यानी 12 घंटे के लिए सुबह 5:30 से 7:30 बजे तक किसका त्याग? जूते और चप्पल का क्या करना है? त्याग करना है। याद करना, हमारे गुरु महाराज, हमारी यारिका माताएं जीवन भर बगैर जूते चप्पल के रहते हैं, वो कैसे रहते होंगे? आपको तो एक दिन का क्या करना है? त्याग करना है। का अवसर है, भगवान से प्रार्थना करें नियम का पालन अच्छे से हो जाए। ओम।